हाय स्टूडेंट्स, बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एस्टिग्मेटिक एंड टोरिक लेंसेज। एस्टिग्मेटिक लेंसेज, इन अ एस्टिग्मेटिक लेंस ऑल द मेरिडियंस डू नॉट हैव द सेम कर्व एंड द पॉइंट इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी फॉर्म। एस्टिग्मेटिक लेंसेज वे होते हैं जिसमें जिसकी मेरिडियंस होती है ना तो उस पर सेम कर्वेचर होता है उनका, ना पावर उनकी इक्वलाइज होती है। उस कंडीशन को हम एस्टिग्मेटिक लेंसेज बोलते हैं। The lens effectively give a minimum power is one direction, gradually changing to a maximum power in the other at right angle to the first। जैसा कि इसमें कहा है कि एक एंगल पे एक एक्सिस पे उसकी कम पावर होती है, एक एक्सिस पे उसकी राइट एंगल के उसकी दूसरी एक्सिस पे उसकी दूसरी पावर होती है सिलेंड्रिकल कंडीशन में। जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने स्फेरिकल सरफेस में दिखाया था उसका पूरा सरफेस एक जैसा था, लेकिन सिलेंड्रिकल के लेंसेज के केसेस में उसके पूरे सरफेस पे एक इक्वलाइज पावर ना होने की वजह से इसके कर्वेचर में अंतर है। These are two type of astigmatic lenses, namely cylindrical lenses and toric lenses. Cylindrical lenses have one plane surface and the other curved surface, forming the part of cylindrical। Cylindrical lenses में एक surface plane होता है और दूसरे पर पावर होती है, कर्व होता है, उसको हम cylindrical lenses कहते हैं। Thus is one meridian the lens has no divergence power which is known as the axis of cylindrical। The axis of a cylindrical is always at right angle to the power meridians of cylindrical। In the meridian at right angle to the axis, the cylinder act as a spherical lenses। The total effect is the formation of line which of a point object, this is called focal line, it is parallel to the axis of cylindrical। Notation for cylindrical lenses and orientation of axis। ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं डायग्राम में, ये कम्प्लीटली एक्सिस पर सिलेंड्रिकल पावर चलते हैं। जिस कोऑर्डिनल कर्वेचर जिस एक्सिस से एबनॉर्मल होता है, रेगुलर होता है, उसी एक्सिस पर सिलेंड्रिकल पावर को पुट करके एरर ऑफ रिफ्रैक्शन को, एस्टिग्मेटिज्म को ठीक किया जाता है। A lens with purely cylindrical power would be described as say -4.00 diopter cylindrical। Angle up to 180 degree are used for the axis of cylindrical। The full 360 degree protractor is only required for base direction of prism। When describe a horizontal cylindrical axis, it is conventionally to use this angle 180 degree rather than 0। Toric lenses, also known as spherocylindrical lenses, can be explained as spherical lens that has been placed in contact with a प्लेनो सिलेंड्रिकल लेंसेज। जो टोरिक लेंसेज होता है सिलेंड्रिकल लेंसेज में हमने देखा वो प्लेनो सिलेंड्रिकल लेंसेज होते हैं, उसमें स्फेरिकल पावर नहीं होती, एक सरफेस प्लेन होता है, दूसरे पर कर्वेचर उसका अलग होता है, उस पर अलग पावर होती है। लेकिन टोरिक लेंसेज में क्या होता है, टोरिक में स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल दोनों पावर से मिलकर के लेंस बनाया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम से देख पा रहे हैं, प्लस सरफेस इक्वल टू ये। लेकिन आप थर्ड इमेज में देख रहे थे उसको पूरा सरफेस इक्वलाइज नहीं है। Since a plano-cylindrical lens has no power along its axis meridian, the power along the axis meridian of the combination must result from spherical element alone। The power along the other principal meridians of the lens at right angle to the axis meridian of the cylindrical surface is the sum of the spherical and cylindrical। Optical cross representation of -3.0 diopter spherical, -2.0 diopter cylinder 90 degree। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, अगर रेटिनोस्कोपी भी हम करते हैं तो अलग कर्वेचर ऑफ कॉर्निया होने की वजह से एक एक्सिस की न्यूट्रलाइजेशन -3 एंड दूसरी पर पावर -5 है, तो ये डिफरेंस है 2 सिलेंड्रिकल का एंड स्फेरिकल है -3। तो ये एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ कॉर्निया की कंडीशन में है जहाँ पर पेशेंट को कंपाउंड नंबर है, कंपाउंड मायोपिक एस्टिग्मेटिज्म है, जहाँ पर टोरिक लेंसेज काम करता है पेशेंट को। It is signifies that spherical component of the lens is -3.0 diopter. This cylindrical component is -2.0 diopter cylindrical। The axis of the cylindrical surface lies along then
along the 90-degree meridian. On representing the power of spherocylindrical lens by means of optical cross, the principal meridian show -3.0 diopter on vertical meridian and -5.0 diopter on the horizontal meridian. डिटेक्शन ऑफ लेंसेज, ट्रायल लेंस हैंड न्यूट्रलाइजेशन, अगर हैंड न्यूट्रलाइजेशन कर सकते हैं लेंसेज को लेकर के हम हाथों में लेंसोमीटर का यूज़ कर सकते हैं एंड गेनेवर लेंस मेजर ऑफ और लेंस क्लॉक का यूज़ करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. प्लेनो सिलेंड्रिकल लेंसेज नाउ न्यूट्रलाइज बोथ द मेरिडियन सेपरेटली, दोनों मेरिडियंस को एक एक करके न्यूट्रलाइज करते हैं. इफ़ द मूवमेंट इज़ वन मेरिडियन इज नील इट इज़ द प्लेनो सिलेंड्रिकल, अगर मूवमेंट करके एक मेरिडियंस पे मूवमेंट नहीं आ रहा वो प्लेनो सिलेंड्रिकल लेंस है. एंड नील मूवमेंट मेरिडियंस इज टेकन एट द एक्सिस ऑफ लेंस. ट्रायल लेंस हैंड न्यूट्रलाइजेशन टोरिक लेंसेज, या आप इमेज में देख पा रहे हैं हमारे टोरिक लेंसेज हैं जिसमें स्फेरिकल सिलेंड्रिकल दोनों लेंसेज हैं. लेंसोमीटर कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमाइन द लेंस पावर ऑफ एन एस्टिग्मेटिक lenses.